नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। इक्टूबर की यात्रा जारी है। आज है डे 12। तो आज 12 अक्टूबर है। आज का टॉपिक है श्रेडेड। सिंगापुर में मेरे ऑफिस में जो कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते थे, तो एक श्रेडिंग वाली एक मशीन होती थी उसमें हम वो कागज डालते थे और वो पतला पतला काट के उसको फेंक देती थी। तो श्रेडेड का मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि किसी भी चीज को टुकड़े टुकड़े खंडित कर देना। तो मैं सोच रहा था इस पे क्या बनाऊं और एक बहुत ही अद्भुत सी एक इमेज है हमारे दिमाग में। मैं एक कौतूहल से भरा रहता था। मैं शिव की नगरी बनारस में मैंने पढ़ाई की। कहीं कहीं मैं पोस्टर पे देखा करता था त्रिपुरांतक, त्रिपुरारी शिव की कहानी। तो ये त्रिपुरांतक शिव जो हैं, इनकी कथा शिव पुराण में दिखती है, जहाँ पे शिव पुराण में भी रुद्र संहिता युद्ध कांड में। तो ये कथा हमें बताती है कि किस तरह शिव जी ने 3 राक्षसी नगरी थी, उनको एक ही लाइन में एक ही बाण से उन्होंने खत्म कर दिया था। तो ये एक बहुत सारे स्कल्पचर हैं। एलोरा की गुफाओं में भी ये स्कल्पचर है। तो मैं उसी को प्रेरणा लेके कोशिश किया हूँ अपनी तरफ से, जो उसमें वर्णन है उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो श्रेडेड अक्टूबर डे 12 थोड़ा मुश्किल होने वाला है, बट देखते हैं कैसा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी हमारे साथ ये छोटी सी कथा सुनिए और आर्ट देखिए कैसा बनता है। चलिए। तो आज अक्टूबर 12 है और ये श्रेडेड हमारे को एक प्रॉम्प्ट मिला जिसके ऊपर मुझे कुछ बनाना था। तो मैंने शिव जी का महादेव त्रिपुरांतक एक कथा है जो कि बहुत सारी ग्रंथों में दिखता है। हालांकि शिव पुराण में रुद्र संहिता युद्ध कांड में अध्याय 5 से लेके 11 तक के बीच में ये प्रामाणिक स्रोत है। ये त्रिपुरासुरों की कथा है और इसका वर्णन होता है। इसमें बताया गया है कि 3 असुर भाई थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। इन तीनों राक्षसों को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था और इन तीनों ने 3 नगर बनाए जिसको हम त्रिपुर बोलते हैं। आगे चल के जब वे अधर्म और अत्याचार में लिप्त हुए तब भगवान शिव ने देवताओं के अनुरोध पे अपना एक रौद्र रूप में आकर ये त्रिपुरों का विनाश किया। मतलब दे आर 3 सिटीज। और इसी खंड में त्रिपुरांतक शिव की उपाधि इनको मिलती है। तो मैं बहुत क्यूरियस रहता हूँ। सिंगापुर में एक रेस कोर्स रोड के ऑपोजिट में एक बहुत ही खूबसूरत हिंदू मंदिर है। शिव जी का ही मंदिर है वो, और वो 1800 ईस्वी में कभी बना था, 1840 के आसपास। तो मैं वहाँ जाता था। तो वहाँ पे वो इमेज, वो वीडियो नहीं है हमारे पास। उसमें शिव जी जो हैं एक अद्भुत से रथ पे जा रहे हैं, उनके 4 हाथ हैं और उन्होंने एक बाण चला के और 3 शहर को खत्म कर रहे हैं, श्रेडेड कर रहे हैं। तो ये कथा जो है मुझे बहुत दिनों बाद, मतलब जीवन में आदमी व्यस्त रहता है ना, तो मुझे बहुत उत्सुकता रहती थी कि ये कहानी जो है, ये कथा जो है शिव जी की, ये मैं देखना चाहता था, उसको जीना चाह रहा था। तो एक तो शिव पुराण में रुद्र संहिता में ये जिक्र है और एक लिंग पुराण है जिसमें भाग 1 में अध्याय 71 से 74 तक यहाँ त्रिपुरा
असुरों की उत्पत्ति, तपस्या, वरदान, ये फिर और महादेव द्वारा उनका संहार, इसका भी बहुत अच्छे से विवरण है उसके अंदर। तो शिव पुराण में तो है ही है। तो इसके अंदर एक छोटी सी कथा है जो मैं सभी को सुनाना भी चाहूंगा और चित्र बनाता रहूं। तो शिव जी हैं और इनके हाथ में बहुत सारे वेपन हैं और ये त्रिपुर राक्षसों का विनाश कर रहे हैं। तो ये 3 राक्षस थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये शक्तिशाली तो थे ही और तपस्वी भी थे, और उनको वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि कोई देवता, दानव या असुर उन्हें तब तक नहीं मार सकेगा जब तक उनके 3 नगर एक सीध में ना आ जाए, और तभी उनका विनाश संभव है। तो वो तीनों को एक लाइन में आना जरूरी है, और वो उड़ सकता है, वो शहर जो है कैन फ्लाई। तो उन तीनों ने अपनी तपस्या और वरदान के बल पे 3 अद्भुत नगर बनाए। एक सोने का नगर बनाया, एक चांदी का नगर बनाया और एक लोहे का नगर बनाया। और ये नगर आसमान में, आकाश में या पृथ्वी पे कहीं से कहीं जा सकते थे। मतलब चलायमान किला था ये, जिन्हें ही हम लोग त्रिपुर कहते हैं। ये नगर जब एक बार 1000 वर्षों में एक बार सीध में आते थे, तभी इनका नाश संभव हो सकता था। समय बीतता गया, तीनों असुर अहंकार से भर गए और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया, यज्ञों को नष्ट किया और ऋषियों को सताया। पूरे तीनों लोकों में आतंक फैला के रखा था इन्होंने। तो इंद्र और अग्नि और वरुण और यम सब लोग परास्त हो गए थे, और देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के पास पहुंचे। तो विष्णु जी ने साफ साफ कह दिया कि भैया इनका अंत केवल एक ही भगवान कर सकते हैं, वो है महादेव। सभी देवता कैलाश पहुंचे। उन्होंने शिव से विनती की कि प्रभु हम धर्म संकट में हैं और त्रिपुर का विनाश कीजिए। और शिव मुस्कुराए, बोले समय आने दो, जब तक वो तीनों नगर एक सीध में नहीं आएंगे तभी मैं चलूंगा, जब तक वो आएंगे। तब देवताओं ने एक दिव्य रथ का आविष्कार किया या उसको बनाया। तो अद्भुत, ये जो रथ मैं बना रहा हूँ इसको देवताओं ने मिलके ये रथ बनाया, और कोई साधारण रथ नहीं था। पृथ्वी बनी उसका, वो जो बॉडी है ना रथ का, वो पृथ्वी माता है। उसका जो शरीर है वो माता हो गई, और सूर्य और चंद्र उसके पहिए बने। और पर्वत, जो मेरू पर्वत जो है, ये जो मैं धनुष बना रहा हूं वो मेरू पर्वत है। और मैं इसको कोशिश भी करूंगा कि पत्थर की तरह कुछ बनाऊं। और वासुकी नाग बना उसकी डोरी, और विष्णु बने उसके बाण, और ब्रह्मा जी बने उनके सारथी। तो ये पूरा ब्रह्मांड एक युद्ध रथ में परिवर्तित हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये जिसपे शिव जी खड़े हैं, ये शिव जी खड़े हैं एक रथ के ऊपर। और रथ जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी पावर्स है। तो पृथ्वी माता जो है वो खुद बनी हुई है उसके अंदर। तो ये जो चित्र मैं बना रहा हूँ, इसके लिए मैंने बहुत सारी प्रेरणा ली, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा कोशिश की कि ऑथेंटिक बने। अब ये मैं ब्रह्मा जी बना रहा हूँ। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये 6th सेंचुरी में ये स्कल्पचर बना है, 6th सेंचुरी का। और एकदम कोशिश किए हैं कि ऑथेंटिक होते। ये ब्रह्मा जी हैं, इनके 4 मुख हैं और ये कमल के फूल पे विराजमान है। थोड़ा मैंने इलस्ट्रेटिव बनाया। और ब्रह्मा जी जो हैं वो घोड़े को चला रहे हैं। ये वासुकी नाग हैं, पंचमुखी। तो इसमें हमने 5 मुख बनाए, और ये इनकी जो मेरू पर्वत से जो वो बनाए। तो ये इलस्ट्रेशंस मेरे को दिखाई दिए। ये तीनों राक्षस नगरी है। ये एलिफेंटा केव्स में ये स्टैचू है। देखिए शिव जी मार रहे हैं तीनों को एक लाइन में। और ये एलोरा के केव्स में ये एक स्कल्पचर है। और तो इस तरह का मुझे काफ़ी कुछ मिला, और मैंने इन सारी चीज़ों को जोड़ के ये इलस्ट्रेशन बनाई। थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा पढ़ा, और कोशिश की है कि थोड़ा ऑथेंटिक हो। फिर हर आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है, तो ये मेरा स्टाइल है। मतलब आई वांटेड टू डू एज
जैसा मेरे को दिखा या जैसा मेरे को समझ में आया। अब वो मूर्तियों में उकेरे गए हैं 6ठी शताब्दी में, और वो जो स्कल्पचर हैं वो मेरे जैसे आर्टिस्ट को बहुत प्रेरणा देते हैं कि मैं इसको अगर आधुनिक युग में, आज का जो स्टाइल है, आज का जो युग है, जिसमें मैं इसको उस तरह से जस्टिफाई कर सकूं जो उसमें लिखा है। और मूर्तियों के अंदर इतनी चीज़ें हैं, मतलब ये हमारे हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने ये जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनको उकेरा, पत्थर में उकेरा। मैं तो देखता हूँ स्कल्पचर्स के अंदर जो डिटेल्स हैं। कर्नाटका में कुछ शिव जी से ही रिलेटेड बहुत सारी मूर्तियां मैंने देखी, और जो उन्होंने ज्वेलरी बनाई है वो अद्भुत है भाई। वो तो पत्थर पे उन्होंने काट दिया, और मैं कितना जस्टिफाई कर पाऊंगा, मतलब मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। कोशिश है, मतलब मैं जितना कर सकता हूँ उतना कोशिश कर रहा हूँ, और इक्टूबर के माध्यम से मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अपने देश में ही रहूँ, पाश्चात्य सभ्यता से थोड़ा सा अलग कर लूँ। और वो है तो वो एक अमेरिकन बंदे ने स्टार्ट किया इक्टूबर, लेकिन मैं अगर इससे जुड़ रहा हूँ तो कोशिश जारी है। देखिए, गलती सबसे होती है। जब मैं ड्राइंग भी बनाता हूँ और साथ में कुछ बोल भी रहा हूँ तो फ्लो में निकल भी जाता है। कुछ गलतियां हुई थी भीम वाले में, उसके लिए मैंने क्षमा मांगी ली है, लेकिन कोशिश जारी है। एक और अद्भुत सा भीम बनाऊंगा, पहले अक्टूबर खत्म हो जाए और फिर वो सबको सप्रेम भेंट करूंगा। तो लगे रहिए हमारे साथ, मैं भी लगाऊं। अब ये जो मुकुट है ना, ये जो हमारे 6th सेंचुरी में शिव जी की जो मूर्तियों में उकेरी गई मुकुट मेरे को दिखाई दिया, मैंने वो बनाने की कोशिश की कि कितना ऑथेंटिक दिलीप में जा सकते हो। दिलीप, तुम एक जब अक्टूबर चैलेंज लेके रखे हो तो देखते हैं। तो ये मुकुट मैंने वहां से प्रेरणा ली, जो पत्थरों में उकेरी गई है, इतनी पुरानी एलोरा की जो गुफाएं हैं। मैं गया था एलिफेंटा भी। एलिफेंटा में शिव जी की हालांकि सामने से तो 3 मुख ही दिखाई देते हैं जो मुख्य स्कल्पचर है, लेकिन थोड़ा अफसोस होता है कि यार इतनी सुंदर आकृतियां हैं वो टूट गई हैं, मतलब इतने सालों से है भी तो। और वो समुद्री हवा चलती है बम्बई के आसपास, तो फिर भी वहां जाता हूँ, मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। आप भी अगर आप बम्बई के आसपास रहते हैं या बम्बई में रहते हैं तो आप जरूर जाएं एलिफेंटा केव्स। तो ये कथा थी छोटी सी, मैंने संक्षेप में आपको बताई। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से उसके अंदर विवरण हो सकेगा। तो शिव जी जो है पूरी तैयारी के साथ गए। वो दिन भी आ गया जिस दिन का इंतजार था। तो उस दिन जब त्रिपुर एक सीध में आया तो आकाश कांप उठा। असुरों ने अपने नगरों को शक्तियों से ढका। देखिए, ये जो वर्णन है, जैसे नहीं हम लोग देखते हैं, कौन सी मूवी थी अभी, एवेंजर्स, तो उन्होंने एक शील्ड बना दिया। तो असुरों ने अपने नगरों को शक्तियों से ढका। ये परिकल्पना तो हमारे देश की थी भाई, लेकिन महादेव का रौद्र रूप प्रकट हुआ। जब शिव जी गुस्साते हैं तो भैया तो शिव जी का रुद्र रूप देखने को मिला। उनके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी और बालों से बिजली चमक रही थी। उन्होंने अपने हाथ में वो धनुष उठाया और पूरा ब्रह्मांड सन्नाटे में डूब गया, और शिव ने विष्णु की डोरी खींची। तो ये जो डोरी है, वो जो ये जो धनुष मैंने बनाया है, उसमें कोशिश करी है कि जो विष्णु का जो तिलक होता है ना, वो मैंने देखा भी थोड़ा बहुत, स्टोन कार्व्ड है तो उतना बहुत अच्छे से तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बस विष्णु के प्रतीकात्मक मैंने इसको बनाया कि ये विष्णु की डोरी है। और जब बाण छोड़ा वो एक दिव्य प्रकाश बन के तीनों नगरों को भेद गया। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो बहुत कम जगह ऐसा था, एक ही स्कल्पचर मेरे को मिला जिसमें वो तीनों जो नगर हैं वो एक क्यू में है और शिव जी ऊपर की दिशा में धनुष छोड़ रहे हैं। कई जगह
सिंबॉलिक बना दिया कि 3 राक्षस स्वरूप बने हुए हैं घर, जो मैंने आपको इमेजेस दिखाए, आप भी थोड़ा सा देखेंगे। और जो एलोरा वाली मूर्ति है उसमें वो जो तीनों राक्षस हैं उनको अपने पैरों तले उन्होंने रखा हुआ है, तो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। तो ये जो ज्वेलरी है, मैं ये जो पत्थरों में जो उकेरी गई है वो वाली ज्वेलरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ शिव जी का, और अद्भुत है भाई, अद्भुत। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं जब देखता हूँ मुझे लगता है अंदर से एक प्रेरणा जागती है कि अगर मैं थोड़ा सा भी इस पे न्याय कर पाऊँ अपने आर्ट से, जो नया पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको थोड़ा आकर्षित करूं कि कम से कम जो हमारी मूर्तियों में जो उकेरी गई हैं उसको हम थोड़ा सा तो उस पर ज्ञान अर्जित कर पाए। तो यही कोशिश है। गलतियां होती हैं भाई मेरे से, अगर कुछ गलत हो तो आप ध्यान रखिएगा। तो शिव जी ने विष्णु की डोरी खींची और जब मार छोड़ा तो एकदम लाइट निकल गया और एकदम क्षण भर में त्रिपुर के तीनों नगर चूर चूर हो गए। जो श्रेडेड वर्ड था, यहाँ से मेरे लिए ये प्रेरणा स्रोत मिला, और चूर चूर हो जाना, तो जैसे आकाश स्वयं फट गया हो और अग्नि की ज्वालाएं उठी और असुरों के महल राख बन गए, और आकाश में सारे देवी देवता जय जयकार करने लगे, महादेव त्रिपुरांतक की जय हो। और शिव जी हैं, उन्होंने शांत मुद्रा में बोला कि अहंकार चाहे देवों का हो या दानवों का हो, अंत निश्चित है। जो धर्म के विरुद्ध जाएगा उसका पतन तय है। फिर उन्होंने ये जो रथ बना था उसको त्याग दिया और अपनी जटा से गंगा बहाई, और जिससे जो राख से भरी पृथ्वी थी वो फिर से हट जाए और जीवंत हो जाए। तो त्रिपुर जो 3 सिटीज थे राक्षसों के, वो खत्म हो गया, और अहंकार, अधर्म और अन्याय का वो विनाश का प्रतीक ही था। तो महादेव को हम त्रिपुरांतक भी बोलते हैं। और मैं जब इसको बना रहा था या जब मैं पढ़ रहा था, और हालांकि ये मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार ये पढ़ रहा हूँ। BHU में थे और समय मिलता था, उस समय कोई आपका गूगल तो था नहीं, तो कुछ पुराण पढ़ लेते थे, कुछ गीता प्रेस से हमारा कुछ संपर्क था, क्योंकि हम देवरिया के रहने वाले हैं। तो घरों में, सभी घरों में गीता प्रेस की कुछ किताबें रहा करती थी, मतलब शिव पुराण भी रहेगा। और तो अब चीजें थोड़ी थोड़ी बदल जा रही हैं। जो पहले जो हमारे पास फिजिकल बुक्स हुआ करती थी, अब तो मैं इतना ट्रैवल करता रहा, अभी भी मैं जाऊंगा, कुछ किताबें रखी हुई हैं देवरिया में, 15 साल से वहीं रखी हैं। तो रिसर्च के लिए ऑथेंटिक बुक्स होती हैं तो काफी अच्छा लगता है। थोड़ा आदमी इधर पढ़ता है, थोड़ा उधर पढ़ता है। तो मेरे पास कुछ वीडियोस थे, पुराने फोन में था, अब वो फोन पता नहीं कहाँ रखा है, मतलब। तो जो मंदिर है, साउथ इंडिया के मंदिर हैं सिंगापुर में, 2 या 3 इस तरह के मंदिर हैं जहाँ पे जितनी भी हमारी कथाएं हैं, ये सारी पुराणों के कथाएं, उस पे रिलेटेड स्कल्पचर्स बने हैं, अद्भुत बने हैं। मंदिर के अंदर भी बने हैं और बाहर भी बने। तो और भी चीजें थी उसके अंदर कि किस हाथ में कौन सा हथियार था, और डमरू किस हाथ में था, त्रिशूल किस हाथ में था। और कई जगह जिक्र है, मतलब जैसे आप 3-4 किताबों में इस बात का जिक्र है। फिर उसके बाद आप स्कल्पचर्स देखते हैं, और वो जब स्कल्पचर्स आप देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं खंडित हो गई हैं। तो वो सब डिटेल्स हमको बहुत रेयरली मिलते हैं। किसी म्यूजियम के आर्काइव में या म्यूजियम के किसी वेबसाइट में आपको कहीं मिल जाएगा, और वहाँ तक जाना, मतलब हमारे देश के हर कोने में हमारी संस्कृति बसी हुई है। और ऐसा ना हो कि हम ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और AI और इन सब चीज़ों में फंस के रह जाएं, और ये जो कहानियां हैं उसको
दोबारा से गढ़ना हम भूल ही जाएं और वो जस्ट एक पास्ट हो जाए। ये पास्ट नहीं है, ये हमारा हिस्ट्री है, हमारा कल्चर है, हमारा अध्यात्म है, हमारा जीवन जीने का तरीका है। तो हालांकि मैं कोई प्रवचन नहीं करता हूँ, मतलब ये मैं बीइंग दिलीप चौबे, मैं थोड़ा इन सब चीज़ों से हमारा प्रेम रहा। हो सकता है बनारस में रहने से या बनारस में शिक्षा ग्रहण करने से ये सारी चीज़ें आई, और ये मेरे लिए, अब ये देखिए जो मैंने आपको अभी बताया कि मेरू पर्वत, तो पर्वत को अगर मुझे धनुष बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, मतलब ये लगे कि पर्वत है और पहाड़ है, तो मैंने कुछ स्टोन से रिलेटेड इसको बनाने की कोशिश की। तो जो कंसेप्ट आर्ट हम बनाते हैं, तो जितनी ज़्यादा हमारे ऊपर कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट मतलब द ऑथेंटिक रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा रिसर्च, क्योंकि एक प्रेशर है कि हर दिन एक वीडियो डालना है। एक बार अक्टूबर खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको तसल्ली से एक चीजें एकदम बिल्कुल प्रमाण सहित कि ये कहाँ पे मैंने देखा, कहाँ ये है और किस डेट पे ये चीज बनी है, ये सारी चीजें, इस पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ और अच्छे से करता हूँ। अभी कुछ त्रुटियां रहेंगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कोशिश है, मतलब श्रेडेड में मैं एक श्रेडिंग मशीन लगा दूं और उसमें कागज डाल दूं और उसको फाड़ दूं। हमारे यहाँ तो हम चाकू भी यूज नहीं करते हैं, कागज फाड़ना होता तो हम उसको हल्का सा मोड़ देते हैं, 2-4 बार नाखून चलाते हैं और उसके बाद उसको श्रेडेड कर देते हैं। तो ये विष्णु का प्रतीकात्मक धनुष मैंने बनाया, और ये ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के लिए मैंने जो अभी आपको बताया 6th सेंचुरी की एक मूर्ति मेरे को दिखाई दी, मैं वहां से प्रेरणा ले रहा हूं, और उसमें ये यंग दिख रहे थे। तो जो मूर्तियों में उकेरी गई हैं वहां से हमारा ये ब्रह्मा जी का एक रेफरेंस मैं लिया, और देवता हैं और ब्रह्मदेव, तो ये बैठे हैं। और थोड़ा सा लिमिटेशन है, जैसे ये मेरा A4 पेपर है और A3 है नहीं कि मैं इसमें थोड़ा सा मेरे को जगह मिले। अब शिव जी बना रहे थे, मैं चाह रहा था कि पूरा शिव जी बनाए, रथ को मुझे सिंबॉलिक बनाना पड़ा। मैं चाहता तो अच्छा, ये सारथी थे, तो सारथी घोड़ों को लेके और ये चलाते हैं। तो 2 मूर्तियां दिखी जिसमें ये सारथी बने हैं और घोड़े पे बैठे हैं, और उन्होंने जो बनाया होगा स्टोन में जब उन्होंने कार्व किया है, तो मैंने ये भी देखा कि उनके पास भी साइज का रिस्ट्रिक्शन था, मतलब स्टोन में भी वो कार्व कर रहे हैं। तो अजंता वाली जो मूर्ति है उसमें घोड़ों को उन्होंने दूसरी दीवार पे बनाया, और वो ऐसा भी लग रहा है कि वो गतिमान है, मतलब देयर इज अ मूवमेंट देयर। हो सकता है रिस्ट्रिक्शन हो कि भैया ये हम उतनी दूर कार्व नहीं कर सकते, बट यू कैन फील द मोशन। तो ये जो जब ये हम पहनते हैं ना धोती वाली चीज, पत्थर में अनबिलीवेबल भाई, जो नाभि के नीचे जब हम कोई चीज बांधते हैं तो हल्का सा फूला रहता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं भाई, सारी डिटेल्स पत्थरों में हमारे पूर्वजों ने बनाया, और हम कागज पे नहीं बना पा रहे हैं। कोशिश जारी है, मैं एक दिन अच्छा आर्टिस्ट बनूंगा और कोशिश करूंगा। तो ये कमल का फूल है, तो मैंने ब्रश ही यूज किया इसमें इंक करने के लिए, और बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं हम इसको। इसके अंदर अभी शिव पुराण से मैं बहुत कुछ बनाऊंगा, पहले एक बार अक्टूबर खत्म हो जाए। बहुत सारी शिव जी की महिमा है, बहुत सारी चीज़ों का संकलन है, उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं भाई करने को। देखता हूँ कैसे करूँगा। मेरी कुछ कॉमिक्स भी हैं, वो भी लाइन अप हैं, पढ़ा भी रहा हूँ। और तो ये रथ है, तो ये रथ जो है वो एक्चुअल में पृथ्वी माता है, और इसके 2 पहिए, जैसा कि मैंने बताया, ये सूर्य और चंद्र हैं। तो इन सब लोगों ने सहयोग किया शिव जी को, और
इन त्रिपुरा राक्षसों से छुटकारा मिला। कई मूर्तियां ऐसी भी हैं जिसमें शिव जी, आप भी थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, देखिएगा कि किस किस तरह से इस कहानी को लोगों ने डिपिक्ट किया स्टोन के अंदर। और इंडिया में भी बहुत सारे कैलेंड्रिकल ड्राइंग्स हैं, कैलेंडर बने। और किसी ज़माने में मुझे याद है, हमारे पापा जहाँ जॉब करते थे उनको एक मकान सा मिला हुआ था, तो उस ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो वो कैलेंडर फ्रेम करा के लोग अपने घर में लगाते थे। तो हमारे लिविंग रूम में कम से कम 20-22 कैलेंडर लगे होते थे, जिसके अंदर एक राम रावण युद्ध का भी एक बहुत ही पॉपुलर, मुझे अभी भी याद है, काली माता का एक कैलेंडर हुआ करता था। तो ये जो कैलेंडर मिलते थे ना, उसको फेंकते नहीं थे, उसके जो कैलेंडर के नीचे जो डेट होते वो अलग काट के फेंक देते थे, और जो चित्र होते थे उसको वो फ्रेम करा के और घर में लगाते थे। और उस समय मेरी उम्र में भी 4-5 साल होती होगी, तो 4-5 साल के दिलीप चौबे इन सब चीज़ों से प्रेरणा ले रहे थे कहीं ना कहीं। वही आपको दिख रहा है। तो ये त्रिपुरा राक्षस हैं। कई जगहों पे इन लोगों ने वो मकान बना दिया है उड़ने का, जैसे जिक्र है इसमें कि ये वायु मार्ग से भी ये शहर उड़ सकते थे। तो कई जगह उन्होंने उसके अंदर एक राक्षस को दिखाया है कि एक गोल सी एक जगह है जो कि उड़ सकती है और उसमें पंख लगे हैं और अंदर कुछ राक्षस बैठे हैं। तो हमारे पास तो जगह ही नहीं है ना इसमें पेज पे, तो मैंने भी इनको उड़ने वाले 3 त्रिपुर बनाए हैं। तो पुर जहाँ लगता है मेरे ख्याल से हमारे जो शाब्दिक अर्थ है शहर को ही बोलते हैं, तो त्रिपुर। तो ये 3, अब सिंगापुर जो है ना उसको सिंगापुर कर दिए हैं सब, मतलब वो सिंह जो हम बोलते हैं ना, सिंहपुरा उसका एक्चुअल में नाम है। और तमिल से भी हो सकता है या संस्कृत से भी हो सकता है। तो सिंहपुरा इज नाउ सिंगापुर। मैं वहाँ के बच्चों को बताता था कि सिंहपुरा जो है ये आपके देश का असली नाम है, और सही बात है भाई। और तमिल लोग भी वहाँ रहते हैं। तो बहुत सारे शहर हैं हमारे जिसके पीछे पुर लगा है, कानपुर है, गोरखपुर है, और इसीलिए इसका नाम त्रिपुर राक्षस है। तो त्रिपुर राक्षस जो है वो इन लोगों ने आतंक मचा रखा था। मुझे ये ड्राइंग करके बहुत ही अच्छा सा एक फील हुआ और मैंने एक हस्ताक्षर कर दिया। तो श्रेडेड मेरा आज का टॉपिक था जिसमें मैंने महादेव त्रिपुरांतक को बनाया। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।